विराज पलक के होठों को देख उसके करीब जाने लगता है। पलक विराज को पास आता देख सहम सी जाती है। विराज पलक के होठों को अपने होंठ से टच करता ही है कि तभी पलक उसे अपने से दूर करती है और उसे देखकर ये क्या कर रहे हैं प्रेसिडेंट आप, कहती है। उसकी बात पर विराट एक सटीक जवाब देते हुए वही जो मुझे करना चाहिए पलक, कहता है। विराज के ऐसे कहने पर पलक उसे देखने लगती है। फिर कुछ सेकंड बाद अपनी नज़रें नीचे करते हुए साइड में देखकर, मैंने कहा ना आपसे प्रेसिडेंट, मैं नहीं करती हूँ आपसे प्यार, कहती है। उसकी बात सुनकर विराज उसके करीब आता है और उसे देखते हुए, अच्छा तो फिर यही बात तुम मेरी आंखों पर देखकर बोलो पलक, कहता है। पलक अपनी आंखों को बंद कर लेती है और सांसें लेकर विराज को देखते हुए, प्रेसिडेंट प्लीज, अनु मुझे ढूंढ रही होगी, कहती है। विराज पलक की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और फिर उससे दूर होकर खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। पलक कुछ सेकंड तक विराज को देखती है और फिर वह वहां से चली जाती है। विराज भी मुस्कुराते हुए पलक को देखता है और फिर वह भी हॉल में चला जाता है। पलक और विराज को हॉल में एक साथ एंटर करते हुए इनायत देख लेती है। इनायत उन दोनों को साथ में देखकर अपने हाथ में रखे वाइन का गिलास पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है और फिर गुस्से में उन्हें ही देखने लगती है। जैसे ही अनी इनायत को इतने ज़्यादा गुस्से में देखती है तो वह जल्दी से उसके पास जाती है और उसके हाथ से ग्लास लेकर रख देती है। फिर इनायत को शांत कराते हुए, इनायत प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ, कहती है। हौनी के कहने से इनायत गुस्से में उसे देखती है, फिर सामने देखते हुए विराज और पलक की ओर देखने लगती है। हौनी विराज और पलक को देखकर फिर इनायत को देखते हुए उससे कहती है। इनायत प्लीज, कहकर रुक जाती है, जिस पर इनायत अपना गुस्सा कंट्रोल कर एक साथ ही स्माइल लिए हुए पलक की ओर देखने लगती है। इधर पलक अनु और दिया के साथ बैठकर बातें कर ही रही थी। फिर बातें करते हुए दिया की नज़र हीना की तरफ चली जाती है। दिया हीना को देखने लगती है, फिर पलक को देखते हुए उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है पलक कि भाई को हीना पसंद तो आएगी ना? जिस पर पलक अपने बाल को कान के पीछे करते हुए शर्मा कर, अब मुझे कैसे पता होगा दिया कि तुम्हारे भाई को हीना पसंद आएगी भी या फिर नहीं, कहकर कॉरिडोर में जो हुआ वो सब सोचती है और मुस्कुराकर विराज को देखने लगती है। लेकिन विराज उसे नहीं दिखता। पलक अपने आसपास नजरें दौड़ाकर विराज को देखती है, लेकिन वो उसे अब भी नहीं दिखता। पलक विराज को ढूंढते हुए अपने मन में, ये कहाँ चले गए, कहती है। फिर वापस दिया को देखने लगती है जो अनु से बातें कर रही थी। पलक उन दोनों से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसकी नज़र अनु के पीछे खड़े विराज पर जाती है जो सिवाय से कुछ बातें कर रहा होता है। पलक विराज को देखकर हिना को देखती है क्योंकि वह भी वहीं पर बैठी हुई थी, जो सिर्फ और सिर्फ विराज को देखकर मुस्कुरा ही जा रही थी और ब्लश भी कर रही थी। ये सब कुछ देखकर पलक जलस फील करने लगती है और विराज को देखकर अपने मन में कहती है, देखो इन्हें
ये वहीं खड़े होकर बात कर रहे हैं जहाँ वो हिना बैठी हुई है। और कहते हैं कि मुझसे प्यार करते हैं, कहकर बहुत ही ध्यान से हिना और विराज को देखने लगती है। कुछ देर में जब विराज वहाँ से नहीं आता तो पलक दिया और अनु के पास से उठकर एक खाली टेबल पर जाकर बैठ जाती है और विराज को देखते हुए कहती है, अच्छा हुआ जो मैंने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। फिर विराज को देखकर अपने साइड में देखने लगती है कि तभी वहाँ पर ऋषि के कुछ फ्रेंड डांस करने लगते हैं। उनमें से ऋषि का एक फ्रेंड अभी पलक के पास आ जाता है और अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में उससे हेलो प्रिटी गर्ल कहता है। पलक मुड़कर उसकी तरफ देखती है। अभी दिखने में तो डैशिंग और हैंडसम था, उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव और हॉट भी थी। पलक विराज को देखती है और अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए डेविल स्माइल देकर अभिनव को देखकर मुस्कुराकर हेलो हैंडसम कहती है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद अभी अपने फ्रेंड को डांस करते हुए देख पलक से डांस करने के लिए पूछता है। पलक विराज को देखकर, जो कि अभी भी वहीं खड़े होकर बस बातें ही कर रहा था, हाँ कहती है और फिर दोनों एक गाने पर डांस करने लगते हैं, जिससे सभी का ध्यान उनकी ओर चला जाता है और सभी लोग डांस को एंजॉय करने लगते हैं। और विराट जैसे ही उन दोनों को साथ में डांस करते देखता है तो उसे गुस्सा आने लगता है और वह पलक को घूर कर देखने लगता है। बच के आहा ओ निम निम आँखों को पलक विराज को देखकर गाते हुए डांस करने लगती है। नखरा बिलैती मेरा स्वयं करारा, मेरी ही जवानी ने तो सब सर डाला। फिर अभी और पलक दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। कुछ ही देर में पलक अभी की कॉलर पकड़ के डांस कर अपनी तरफ खींचकर रिलैक्स गाती है। ये सब देखकर तो विराज को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह पलक को गुस्से में देखने लगता है। फिर दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं। फिर वहाँ ऋषि, अनु, दिया और उनके सभी फ्रेंड्स आकर डांस करने में लग जाते हैं। डांस खत्म होने के बाद सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन विराज गुस्से में सिर्फ और सिर्फ पलक को ही देखता रहता है। फिर अभी और पलक दोनों बातें करने के लिए एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। पलक कभी अभी को देखकर मुस्कुराने लगती, कभी उसकी बातें सुनकर हंसने लगती और कभी दोनों ही हंसने लगते। ये सब देखकर विराज अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और वह शिवाय को देखने लगता है। शिवाय विराज को इतने गुस्से में देख, विराज बात ही तो कर रही है ना, उससे कहता है। जिस पर विराज धीमी आवाज में, बातें इतनी कंफर्टेबल होकर नहीं होती हैं शिवाय, कहकर पलक और अभी के पास जाने लगता है। विराज उसके पास जाकर उन दोनों की तरफ देखता है, फिर सामने की ओर देखते हुए अपने प्रेसिडेंट वाले एटीट्यूड में, मिस पलक मुझे आपसे कुछ बात करना है, कहता है। विराज की बात सुनकर पलक उसे देखते हुए, प्रेसिडेंट क्या मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात कर सकती हूँ? वो एक्चुअली मैं अभी थोड़ी सी बिजी हूँ, कहती है। पलक की बात पर विराज उसे देखते हुए गुस्से में धीरे से व्हाट कहता है और फिर आगे, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है मिस पलक, उससे कहता है।
विराज को गुस्से में देख पलक थोड़ा सा डर जाती है और फिर धीरे से ओके कहती है। फिर अभी को देखकर एक्सक्यूज मी कहकर विराज के पीछे जाने लगती है। विराज हॉल के कॉर्नर पर आकर खड़ा हो जाता है और पलक भी उसके पीछे पीछे जाकर कॉर्नर में आकर खड़ी हो जाती है और फिर चिढ़ते हुए क्या बात करना है आपको मुझसे कहती है। विराज पलक को दीवार से लगाकर खड़ा कर देता है और उसे देखते हुए गुस्से से कहता है क्या बात कर रही थी तुम उससे? हाँ, तुमने उसके साथ डांस क्यों किया है? हाँ, और तुम उसके साथ कितना कंफर्टेबल थी? इतना सब कहकर वह रुक जाता है और फिर आगे मेरे साथ तो कभी इतना कंफर्टेबल नहीं होती हो तुम कहता है। पलक चुप होकर विराज को ही देखती है। विराज आगे बोलो पलक क्या बोल रहा था वो तुमसे और क्या बातें हो रही थी तुम्हारे बीच में कहता है। उसकी बात सुनकर पलक कुछ सेकंड तक तो चुप रहती है और फिर उसे देखते हुए ये मेरी पर्सनल लाइफ है प्रेसिडेंट, मेरी लाइफ से आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने डिसीजन खुद ही ले सकती हूँ कहकर रुक जाती है। फिर आगे कहती है मुझे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना, किसके साथ मुझे डांस करना है और किसके साथ नहीं करना, और किसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ किसके साथ नहीं, ये सब कुछ मैं खुद ही डिसाइड कर सकती हूँ। पलक की बात सुनकर विराज का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर की ओर होने लगता है, लेकिन वह गुस्सा कंट्रोल कर स्टॉप नॉनसेंस पलक, और बताओ मुझे कि तुम मुझसे बातें क्यों कर रही थी कहता है। और वैसे भी आपसे मतलब, जिस पर पलक उसे देखते हुए कहती है। फिर आगे और वैसे भी आप कौन होते हैं मुझसे ये सब पूछने वाला कहती है। पलक की बात पर विराज गुस्सा करते हुए मुस्कुराते हुए ओह रियली कहता है। पलक चिढ़कर उसे देखने लगती है। फिर पलक की नज़र विराज के पीछे हीना पर जाती है जो विराज को ढूंढते हुए उसके पास ही आ रही थी। पलक मुस्कुराकर हिना को देखती है, फिर विराज को देखकर आपका फ्यूचर आपसे मिलने के लिए आपके पास आ रहा है प्रेसिडेंट कहती है और फिर विराज से दूर हो जाती है। फिर बहुत ही फॉर्मल वे में एम्प्लॉय बनकर और राइट प्रेसिडेंट आप चिंता मत कीजिए मैं सब हैंडल कर लूँगी कहती है और फिर हिना को देखकर उसे स्माइल करते हुए हेलो मैम कहकर वहाँ से चली जाती है। विराज एक गहरी सांस लेकर मुड़कर उसे जाते हुए देखता है, फिर हिना को देखकर जल्दबाजी में सामने देखते हुए मिस अगर आपको कोई भी काम है मुझसे तो आप असिस्टेंट रोहित से कह दीजिए कहता है, जिस पर हिना धीरे से नहीं वो मुझे आपकी दादी ने इतना ही बोल पाती है कि तभी विराज उसकी बात काटते हुए ओके आई हैव टू गो कहकर वह वहाँ से चला जाता है। हिना उसे जाते हुए देख वापस ही अपनी दादी के पास चली जाती है। विराज हॉल में आकर अभी को ढूंढता है और फिर उसे देखकर उसके पास चला जाता है। अभी बार एरिया में बैठकर अकेले ही एंजॉय कर रहा था। विराज उसके पास चेयर पर बैठकर उससे डायरेक्ट ही कहता है तुम पलक से क्या बोल रहे थे? अभी विराज की बात को सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, फिर उसे देखकर कुछ नहीं
बस नॉर्मल सी बात कर रहे थे हम लोग, एंड मैंने बस उसे डिनर डेट के लिए पूछा था। उससे कहता है। विराज कुछ बोलने वाला होता है कि तभी रुक जाता है और अपने ही मन में ओ गॉड, ये मैं क्या कर रहा हूँ कहता है। फिर विराज मुस्कुराते हुए ओके ओके कहता है। अभी विराज को देखते हुए उससे कहता है, मिस्टर विराज, पलक आपकी एम्प्लॉई है ना? विराज हाँ कहता है। अभी आगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसकी डिनर डेट पर जाने से, या कुछ और? तो इतना कहकर वह रुक जाता है और फिर विराज की ओर देखने लगता है। अभी की बात सुनकर विराज उसे देखते हुए नॉर्मल वे में, नो नो नो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मिस पलक की अपनी लाइफ है, वो जिसे चाहें डेट कर सकती हैं, जिसके साथ डिनर डेट पर जाना चाहें वह जा सकती हैं कहता है। अभी मुस्कुराते हुए ओके थैंक्स कहता है। फिर विराज मुस्कुराते हुए से देख कर वैसे क्या कहा मिस पलक ने डेट को लेकर? अभी अभी तो कुछ नहीं कहा है और उन्होंने फिर इस बारे में कोई बात भी नहीं की है कहता है। विराज ओह ओके कहकर फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद पलक दिया से मिलकर अपने घर जाने के लिए एलिवेटर की तरफ वहाँ से जाने लगती है। विराज पलक को देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। पलक एलिवेटर के पास पहुंचकर गेट खुलने का वेट करने लगती है। विराज भी उसके साइड में खड़े होकर वेट करने लगता है। दोनों ही चुपचाप खड़े रहते हैं और सामने देखते रहते हैं। कुछ देर बाद एलिवेटर का गेट खुलता है। एलिवेटर में और भी कुछ लोग रहते हैं। दोनों उन्हें देखकर पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद में नेक्स्ट फ्लोर पर एलिवेटर रुक जाती है और सभी लोग बाहर की ओर चले जाते हैं। विराज बाहर जाने का प्रिटेंड करते हुए एलिवेटर की सारी बटन को एक साथ ही प्रेस कर देता है और वहीं खड़े होकर पलक की ओर देखने लगता है। विराज को ऐसे करते देख पलक को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह उसे देखकर साइड में देखने लगती है। फिर विराज अपने दोनों हाथ पैन की जेब में डालकर पलक को देखते हुए उससे नाइस चॉइस कहता है। पलक उसे देखकर वापस से साइड में देखने लगती है। विराज फिर आगे कहता है, वैसे मैं अभी को जानता हूँ, शी इज गुड पर्सन। पलक अब भी चुप रहकर साइड में बस देखती ही रहती है। विराज आगे, वैसे तुम दोनों साथ में सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यह सुनकर पलक चिढ़कर विराज को देखती है और बनावटी स्माइल से थैंक यू कहती है। फिर साइड में देखने लगती है। विराज फिर आगे, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं मीटिंग अरेंज कर सकता हूँ तुम्हारी अभी के साथ। पलक की ओर देखते हुए कहता है। विराज की इस बात से पलक को गुस्सा आने लगता है। फिर वह विराज को देखकर थैंक्स, पर मुझे आपकी हेल्प की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी कर सकती हूँ कहती है। फिर विराज पलक को देखकर आगे कहता है, वैसी मेरी नेक्स्ट वीक उनके डैड के साथ मीटिंग है, अगर तुम चलना चाहो तो चल सकती हो। अभी भी तो वहीं रहेगा तो मुझसे मिलकर बातें कर लेना। उसकी बात सुनकर पलक गुस्से में, मैंने कहा ना आपसे कि मुझे आपकी हेल्प नहीं लेनी है कहती है। पलक को गुस्से में देख विराज हल्का सा मुस्कुराता है और फिर आगे, अच्छा चलो ठीक है,
अब तुमने जब अभी को अपने लिए पसंद कर ही लिया है तो मैं भी वो क्या नाम है, हाँ हाँ कहकर रुक जाता है और फिर सोचते हुए हाँ हिना, बड़ा ही प्यारा नाम है कहता है। और आगे मैं अब उसी से शादी कर लूँगा कहता है। विराज की बात सुनकर पलक को गुस्सा आने लगता है और साथ में जलस भी होने लगती है। पलक विराज को कुछ सेकंड तक देखती रहती है, फिर उसके पास जाकर उसे लिप किस करने लगती है। विराज पहले तो उसके किस करने से सरप्राइज हो जाता है, लेकिन फिर उस एल्बोटर से लगाकर खड़ा कर देता है और उसे देखते हुए साइड में देखकर अपने नीचे वाला होंठ काटते हुए मुस्कुराने लगता है। फिर एक झटके में पलक के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे लिप्स किस करने लगता है। पलक भी इन सब में उसका साथ देते हुए उसे पैशनेटली के साथ किस करने लगती है। दोनों ही बस लगातार एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे विराज की किस वाइड और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। विराज कभी पलक की पीठ पर अपना हाथ फेरता तो कभी उसकी कमर पर अपना हाथ फेरता। फिर विराज धीरे से अपने हाथ कमर से ऊपर ले जाते हुए सामने उसके ब्लाउज पर रख देता और अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए अपने हाथ चलाकर उसे किस करने दे रहता। विराज के ऐसे करने से पलक अपना कंट्रोल खोने लगती है और वह विराज के कंधे पर अपने हाथ रख और स्ट्रॉन्ग तरीके से उसे बहुत ही पैशन के साथ किस करने लगती है। दोनों ऐसे एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वाइड किस करते रहते हैं। लगभग 10 मिनट तक दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही किस करते रखते हैं कि तभी गेट खुल जाता है, लेकिन विराज किस करते हुए ही वापस बटन को प्रेस कर देता है जिससे एल्बोटर का गेट बंद हो जाता है। फिर विराज पलक को नेक किस करने लगता है। पलक अपनी आंखें बंद करते हुए तेज तेज सांसें लेने लगती है और बाहें भरते हुए विराज की पीठ पर अपने हाथ फेरने लगती है। लगभग 5 मिनट बाद गेट खुलता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर विराज पलक को लिप स्मूथ करते हुए धीरे से उसके कान में "यू आर लकी दैट यूर इन इट इन द रूम" कहकर और उसे फोरहेड करता है। विराज के ऐसे बोलने से पलक ब्लश करते हुए उसे देखती है, फिर सामने देखते हुए "ओ नो महादेव" कहती है। फिर विराज को पुश करते हुए उसे अपने से दूर करती है और उसे देखते हुए जल्दबाजी में "जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है" प्रेसिडेंट कहकर वहाँ से चली जाती है। विराज उसे जाते देख मुस्कुराता है और वह भी उसके पीछे पीछे वहाँ से जाने लगता है। पलक भागते हुए अपनी हील्स रास्ते में ही छोड़कर एक रूम के अंदर ही चली जाती है और गेट अंदर से लॉक कर देती है। फिर पलक मिरर के सामने जाकर खुद को देखते हुए एल्बोटर में जो हुआ वो सब याद करने लगती है। पलक को वो सब सोचकर ब्लश करने लगती है और अपना चेहरा अपने हाथों से कवर कर "ओ महादेव, ये क्या कर दिया मैंने" कहती है। फिर मिरर में देखते हुए "मैं तो प्रेसिडेंट को ही कहती थी, लेकिन आज मैंने कहकर रुक जाती है। और फिर आगे अब मैं उन्हें कैसे फेस करूँगी" कहती है। फिर आगे पलक तो अपने
इमोशनल पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी क्या? ये देख क्या कर दिया तूने। तूने प्रेसिडेंट को किस कहकर रुक जाती है और मिरर में खुद को ही देखने लगती है। विराज एल्बोटर से निकलकर पलक को ढूंढते हुए इधर से उधर देखने लगता है कि तभी उसे कुछ दूरी पर पलक की हील्स जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती हैं। विराज हील के पास जाता है और उन्हें उठाते हुए सामने रूम को देखता है। फिर मुस्कुराते हुए उस रूम की तरफ जाता है और गेट नॉक करते हुए, गेट खोलो पलक, कहता है। विराज की आवाज़ सुनकर पलक और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और फिर उसे मना करते हुए, प्रेसिडेंट प्लीज़ यहाँ से जाइए, कहती है। विराज पहले तो हल्का सा मुस्कुराता है और फिर सीरियस होकर, गेट खोलो पलक, नहीं तो यहाँ पर मास्टर की भी अवेलेबल है, कहता है। पलक मास्टर की का नाम सुनकर ओ महादेव कहती है और फिर धीरे से गेट खोलकर अपनी हील को विराज के हाथों में देखने लगती है। विराज रूम में अंदर आता है और उसे हील देते हुए पहनने को बोलता है। फिर उसे देखने लगता है। पलक जैसे ही विराज को देखती है तो उसे एल्बोटर में जो हुआ वो सब उसकी आंखों में फ्लैश होने लगता है और वो ब्लश करते हुए विराज से अपनी नज़रें चुराकर नीचे की ओर देखने लगती है। विराज उसे ऐसे ब्लश करते हुए बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। फिर पलक अपनी हील्स विराज से लेकर वहीं रखे हुए सोफे पर बैठ जाती है और हील्स को पहनने लगती है। लेकिन विराज के उसे देखने से पलक घबरा जाती है और घबराने के कारण पलक अपनी हील्स नहीं पहन पाती और वह बार बार उन्हें पहनने की कोशिश करती रहती है। पलक को ऐसे देख विराज उसके पास जाता है और नीचे बैठकर उसे हील्स को पहनाने लगता है। विराज हील्स पहनाने के लिए पलक की साड़ी हल्की ऊपर करता है और उसके पैर को अपने हाथों में ले लेता है। विराज के ऐसे करने से पलक उसके कंधे पर अपना हाथ रख अपनी पकड़ को मजबूत करती है और फिर उसे देखने लगती है। विराज साइड में देखते हुए पलक के हाथ को देखता है, फिर हील्स पहनाते हुए पलक की ओर देखने लगता है और फिर वह दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं।